हेलो स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक डिस्कस नाउ कम्युनिटी बैग। तो कम्युनिटी बैग का यूज क्या है? जब भी आप एज अ विजिटर कम्युनिटी एरिया में जाते हो और अपने क्लाइंट का डिसीज आइडेंटिफाई करते हो और उसका प्रिवेंशन करते हो, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अब कम्युनिटी बैग के इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट का यूज क्या है ये जानने से पहले, जब भी आप कम्युनिटी एरिया में जाते हो तो आपको बैग कैसे होल्ड करना है। जो भी आपका नॉन डोमिनेटेड हैंड है, यानी कि लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट साइड, आपको बैग को होल्ड करना है ऐसे। आपको न्यूज़पेपर निकालना है, 6 स्टेप फोल्ड किया हुआ न्यूज़पेपर, उसका फर्स्ट फ्लैप और सेकंड फ्लैप को छोड़ देना है और थर्ड फ्लैप पकड़ के ऐसे पुल करना है। तो बिल्कुल भी आपने न्यूज़पेपर को सरफेस को टच नहीं करना है, ऐसे ही करना है। इससे ये पेपर कंटामिनेटेड नहीं होगा आपके हैंड से। फर्स्ट फ्लैप पकड़ना है, थर्ड पकड़ना है और ऐसे पुल करना है। एक न्यूज़पेपर हॉरिजॉन्टल रखेंगे और एक न्यूज़पेपर वर्टिकल रखेंगे, तो ये बनेगा एल शेप। ओके, एल शेप बनाना है न्यूज़पेपर का। और ये जो कम्युनिटी बैग है उसे ऐसे रखना है। ये जो एल शेप बन रहा है ये एंगल के सामने, और आप जब प्रोसीजर कर रहे हो तो आपको यहाँ पे पोजीशन करनी है एंगल के सामने। कम्युनिटी बैग के कंपार्टमेंट कौन से है? तो ये दोनों है साइड कंपार्टमेंट, ये है आउटर कंपार्टमेंट और ये है इनर कंपार्टमेंट। आइए देखते हैं पहले साइड कंपार्टमेंट। तो ये सैनिटाइजर, तो आपको सैनिटाइजर का भी यूज करना होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करने के लिए। ये है सोप, जब भी आपको एग्जामिनर का है हैंड वॉशिंग करने के लिए तो ये सोप का भी आप इस्तेमाल करेंगे। वही WHO के अकॉर्डिंग 7 स्टेप करने होंगे। पाम टू पाम, रब टू बोथ बैक हैंड, इंटरलेस, इंटरलॉक और रब टू ब्रिस्ट। और ये हैंड वॉशिंग करने के बाद हैंड ड्राई करने के लिए टॉयल। आइए देखते हैं अब आउटर कंपार्टमेंट। तो आउटर कंपार्टमेंट में है फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूकस एस्ट्रिगेटर, ये है म्यूकस कलेक्शन चैम्बर और ये 2 ट्यूबिंग है। एक ट्यूबिंग जाएगी ट्रेकिया के अंदर और एक ट्यूबिंग कनेक्ट होगी सक्शन एपरेटर से, और सक्शन एपरेटर के थ्रू, सक्शन के थ्रू ट्रेकिया में जो भी म्यूकस था वो कहाँ आ जाएगा, वो म्यूकस कलेक्शन चैम्बर में आ जाएगा। और उसके बाद इसका ढक्कन लगा दिया जाएगा और ये जाएगा लैब में कल्चर होने के लिए और एग्जामिन होगा कि उसके अंदर कौन से वायरस और बैक्टीरिया है। और ये म्यूकस एस्ट्रिगेटर का यूज म्यूकस रिमूवल करने के लिए, एयरवे क्लियरेंस करने के लिए, और जब भी ट्रेकेस्टोमी हुई है और एंडोट्रेकल ट्यूब लगी है तब वो पेशेंट कफिंग नहीं कर सकता है, तो उसका यूज होता है ये म्यूकस एस्ट्रिगेटर का। उसके बाद ये है शबनम बैग। तो शबनम बैग कब यूज होती है? जब भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कम्युनिटी बैग के अंदर नहीं रख सकते, तो वो कहाँ आएगी? इसके अंदर। जो स्टेथोस्कोप है, बीपी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी फ्लैश कार्ड बनाए हुए वो इसके अंदर आएगी, शबनम बैग के अंदर। फिर ये है नोट, जो भी आपने डाटा कलेक्शन किया हुआ होगा जो भी कम्युनिटी एरिया में, वो कहाँ नोट होगा? इस नोट के अंदर। उसके बाद ये जो पेंसिल, शार्पनर और रबर, और ये है सिरिंज, ये 10 ml सिरिंज है, ये 2 ml सिरिंज है और ये 5 ml सिरिंज है। और ये है बैंडेज, जब भी आप ड्रेसिंग करते हो तब ये बैंडेज का यूज होता है। आइए देखते हैं अब इनर कंपार्टमेंट। ये है अपर कंपार्टमेंट और ये है लोअर कंपार्टमेंट। ओके, अपर कंपार्टमेंट। तो अपर कंपार्टमेंट में है फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप का यूज ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, पल्स रेट चेक करने के लिए यूज होता है। ये है फीटोस्कोप और उसका दूसरा नाम है पिनार्ड स्टेथोस्कोप। अब इसका यूज जो मदर के वूम में जो भी बेबी है उसका हार्ट साउंड सुनने के लिए होता है। तो ये है मदर साइड और ये है एग्जामिनर साइड, यानी कि आप ये ईयर पे रख के ऐसे जो मदर साइड है तो ऐसे सुन सकते हो। अम्बिलिकल कोड क्लैंप। अब अम्बिलिकल कोड क्लैंप, जो कोड है, जैसे ये मान लो कि कोड है, तो इसका 2 से 3 सेंटीमीटर जो पार्ट है वो थोड़ा रख के ऐसे क्लैंप करना होता है। ऐसे करके इसको
ऐसे ये टक करके आवाज आएगी और ये क्लैंप हो जाएगी। और यहाँ पे भी दूसरा क्लैंप करना होता है, बीच में ये अम्बिलिकल कोड क्लैंप कट करनी होती है अम्बिलिकल सीजर से। ये है सेफ्रिसिन क्रीम, ये जो भी बाउंड जो कट्स लगे हुए होते हैं, बर्न्स होते हैं, इसीलिए उसका यूज होता है। ये है गॉस स्वैब, इसका यूज जो भी ड्रेसिंग करने के लिए यूज होता है और जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड और मटेरियल सोक करने के लिए भी होता है। और ये है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अब इसका यूज कब होता है? जब डिहाइड्रेशन होता है तब इसका यूज होता है। अब डिहाइड्रेशन की कंडीशन कब आती है? तो जब सीवियर इंटेस्टाइन डायरिया होता है और सीवियर वॉमिटिंग होती है और जो भी डिहाइड्रेशन होता है तब इसका यूज होता है। जो भी बॉडी में से जो वाटर है वो बाहर चला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर चले जाते हैं। जब इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस होता है तब इसका यूज होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए। ओके, ये है क्लीनिंग स्पिरिट, इसका यूज जो भी कट्स वाउंड्स बर्न होते हैं इसको क्लीनिंग करने के लिए होते हैं। ये है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, इसका यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करने के लिए होता है टू ट्रीट द एंड प्रिवेंट द इन्फेक्शन। ये है आयोडीन टिंक्चर, आयोडीन टिंक्चर जो भी बर्न वाउंड इसको क्लीन करने के लिए होता है। ये है पैरासीटामोल पीडियाट्रिक सिरप, इसका यूज फीवर और पेन को रिलीफ करने के लिए होता है इन चाइल्ड में। और ये थर्मामीटर, थर्मामीटर का यूज होता है टेम्परेचर चेक करने के लिए। यहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहीट दोनों में स्केल दिया हुआ है। तो जो फ़ारेनहीट है वो 96 फ़ारेनहीट से लेके 108 फ़ारेनहीट है और जो सेल्सियस है वो 36 सेल्सियस से लेके 42 सेल्सियस का रेटिंग है। और ये है जो ड्रेसिंग मटेरियल जो ड्रेसिंग करने के लिए होता है। ये मेजरमेंट टेप, मेजरिंग टेप है ये मेजर करने के लिए। और ये है डिलीवरी किट। अब डिलीवरी किट का यूज डिलीवरी के टाइम होता है। इसके अंदर है किडनी ट्रे, बाउल और ये है कर्व्ड आर्टरी फॉरसेप। और कर्व्ड आर्टरी फॉरसेप का यूज गॉस पीस बनाने में भी होता है। जो भी गॉस पीस कैसे बनाते हैं, तो ये लेते हैं, इसको बीच में रखते हैं। ये जो भी गॉस पीस है ये बन गया आपका गॉस पैड। और इससे जो भी फ्लूइड ब्लड जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसको सूख करने के लिए उसका यूज होता है। तो ये है कर्व्ड आर्टरी फॉरसेप। आगे ये अम्बिलिकल कोड सीजर, अम्बिलिकल को कट करने के लिए। ये है सिंपल आर्टरी फॉरसेप, ये आर्टरी को होल्ड करने के लिए है। ये है नॉन टूथ डिसेंडिंग फॉरसेप, इसका यूज जो भी कॉटन्स होते हैं, जो कॉटन को लेके जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड मटेरियल होता है उसको सोक करने के लिए होता है इसका यूज। और ये है टूथ डिसेंडिंग फॉरसेप, इसका यूज जो भी टिश्यू और उसको होल्ड करने के लिए होता है। तो आगे है ये मेकिंग टूल्स, मेकिंग टूल्स का यूज जब भी आप प्रोसीजर कर रहे होते हैं तब उसका यूज होता है मेकिंग टूल्स का। ये है ग्लव्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रिवेंट करने के लिए यूज होता है। ये है चाइल्ड वेट स्केल, इसका यूज चाइल्ड का वेट नापने के लिए होता है। ये है सेफ्लॉक्स, ईयर ड्रॉप और आई ड्रॉप, जो भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन हुआ होता है उसको प्रिवेंट करता है। आइए देखते हैं अब लोअर कंपार्टमेंट। तो लोअर कंपार्टमेंट में है ये स्पिरिट लैम्प, ये है एप्रॉन, एप्रॉन का यूज जो भी क्लोथ को प्रिवेंट करने के लिए एप्रॉन का यूज होता है। ये स्पून, कुछ भी जो सॉल्यूशन लेना हो तो। ये है स्लाइड, जब भी आप एग्जामिन करते हो तो स्लाइड का यूज होता है। ये स्लाइड, ये है टेस्ट ट्यूब किट, उसके अंदर है टेस्ट ट्यूब, ऐसे टेस्ट ट्यूब रखते हैं। ये है स्पिरिट, जो स्पिरिट लैंप को जलाने के लिए। ये है कलेक्शन बोतल, ये ड्रॉपर जो भी सॉल्यूशन लेना हो।
ये है टेस्ट ट्यूब होल्डर, ये है ब्रश, जो भी कचरा हुआ होता है उसे साफ करने के लिए इससे एक टेस्ट आता है यूरिन एल्ब्यूमिन टेस्ट। तो एल्ब्यूमिन को चेक करना होता है यूरिन के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। तो ये जो कलेक्शन चैम्बर है इसके अंदर हम यूरिन कलेक्ट करते हैं और जो ड्रॉपर से यूरिन का सॉल्यूशन लेते हैं, जितना भी यूरिन से लेना होता है वो, और ड्रॉपर के थ्रू डालते हैं इस टेस्ट ट्यूब में। और फिर ये जो स्पिरिट लैंप है इसको जलाया जाता है। स्पिरिट लैंप को ये स्पिरिट डाल के ओके इसको जलाया जाता है और उसके बाद ये जो टेस्ट ट्यूब होल्डर है उससे टेस्ट ट्यूब को होल्ड किया जाता है और टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सॉल्यूशन है उसका जो पहला 1/3 पार्ट है उसको हीट करते हैं। अब हीट करने से क्या होगा, जो यूरिन के अंदर जो एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होगा उसका क्या होगा, कोगुलेशन होगा। अब कोगुलेशन हो रहा है इसके अंदर, और जब कोगुलेशन होता है तब आपको उसके अंदर एक एसिड आता है, उसका नाम है एसिटिक एसिड। उसके 3 ड्रॉप्स डालने हैं। ये डालने के बाद आपको चेक करना है, उसका पीएच मेंटेन करने के लिए डालते हैं एसिटिक एसिड, और उसके बाद आपको ऐसे शेक करना है और फिर चेक करना है कि उसके अंदर कोगुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जब कोगुलेशन अपीयर है तो उसका मतलब है कि यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है, और कोगुलेशन अपीयर नहीं है तो उसका मतलब है कि यूरिन के अंदर जो भी एल्ब्यूमिन एब्सेंट है। अब जो भी कोगुलेशन का मतलब है कि जब कोगुलेशन हुआ है तो वो क्या इंडिकेट करता है, वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिक डिजीज वो इंडिकेट करता है। और जब नहीं है कोगुलेशन तो वो सिंपल कार्बोनेट हो सकते हैं। अब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिक सिंड्रोम क्या है, तो उसके अंदर जो नेफ्रॉन होता है उसका जो पार्ट होता है ग्लोमेरुलाइट वो डैमेज हो जाता है, और इसकी वजह से जो एल्ब्यूमिन फिल्टर होके कहा आ जाता है यूरिन में आ जाता है। एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है, वो अक्सर यूरिन में नहीं आता है, एल्ब्यूमिन प्रेजेंट नहीं होता है यूरिन। जब ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है तो यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है, तो इसका मतलब क्या है, बॉडी के अंदर क्या सिम्टम आने लगते हैं, तो जो आपका आई पफिनेस हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, एडिमा हो जाती है, क्योंकि एल्ब्यूमिन चला गया तो वाटर कहाँ गया, सारा बाहर आ गया सेल के बाहर। ओके, तो आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।